नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल बीरू एकेडमी पर। डियर, आप लोगों के बार बार कमेंट आ रहे थे कि जो बीएड वर्सेस वीटीसी का मुद्दा है वो सुप्रीम कोर्ट में जो चल रहा है उससे सीटेट का क्या लेना देना है। डियर, क्या सीटेट में प्राइमरी लेवल में बीएड का भविष्य आखिर क्या होगा? क्या बीएड साथियों पर अभी भी खतरे के बादल लटक रहे हैं सीटेट एग्जाम में लेकर के? तो अगर आप इन सारे मुद्दों से प्रभावित हैं तो वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दीजिए। आइए आपको समझाते हैं पूरा मामला क्या है। जैसा कि आपको पता है कि कल देर रात शाम को सीटेट का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हुआ, जिसमें फॉर्म को ऑनलाइन लेने की बात की गई है और आने वाली 31 अक्टूबर से सीटेट अपनी वेबसाइट पर ऑनलाइन फॉर्म लेना शुरू कर देगा। पहली बात। और दूसरी बात ये बता दें, इसकी लास्ट डेट 25 नवंबर है और इस बार सभी छात्र पात्र होंगे जिन्होंने पहले सेमेस्टर में भी एडमिशन्स लिया है, क्योंकि एनसीटी ने अपने गजट में एक नया संशोधन करते हुए ये जाहिर कर दिया था कि आप किसी भी सेमेस्टर में हैं, चाहे आज ही एडमिशन्स लिए हों, और अगर आप सीटेट या टेट देते हैं तो वो वैलिड होगा। ये रही बात। अब बात करते हैं सीधे मुद्दे की कि सीटेट का भविष्य आखिर क्या है बीएड के साथियों को लेकर के। तो बता दें, जैसा कि आपको पता है कि बीएड वर्सेस वीटीसी का मुद्दा काफी चिरपरिचित है और ये सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। तो सीटेट में क्या बीएड के छात्र जो है वो प्राथमिक लेवल पर एलिजिबिलिटी रखते हैं या नहीं? देखिए, इसकी अभी 100% जो चांसेज हैं वो यही हैं कि सीटेट में रखना चाहिए। लेकिन कुछ साथियों के कमेंट आ रहे हैं कि कई ऐसे राज्य हैं जिन्होंने सीटेट में भी बाहर कर दिया था प्राथमिक लेवल में। देखिए डियर, ऐसा अभी फिलहाल नहीं है। हालांकि कई वेबसाइटों में जब हमने सर्च किया, इस पर अध्ययन किया, तो यहीं पर बातें निकल कर आ रही हैं कि प्राथमिक में सीटेट को प्राथमिक लेवल पर बीएड को एलिजिबल करना चाहिए। लेकिन अगर ये मामला आप सुप्रीम कोर्ट से जोड़ते नजर आ रहे हैं तो ये मामला हो सकता है भविष्य में फंसे, क्योंकि यूपी टेट का रिजल्ट बीएड साथियों के पूरी तरीके से बैन किया हुआ है इलाहाबाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने। इस मामले की सुनवाई 16 नवंबर को होनी है और इसी को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट को तर्ज पर देखते हुए सीटेट ने अपनी डेट जो है वो 25 नवंबर रखी है डियर। तो आप देख लीजिए, अगर 16 नवंबर को कुछ बड़ा उलटफेर होता है सुप्रीम कोर्ट में तो डेटें 25 नवंबर हैं सीटेट की। आपको बता दें, पिछली बार की जो सीटेट की ऑनलाइन फॉर्म की डेटें थी उसमें कई बार इंक्रीज किया गया था। तो अगर बीएड साथियों के लिए कोई बुरी खबर आती है, वैसे तो आना नहीं चाहिए, लेकिन अगर ऐसी कोई भी संभावनाएं होती हैं तो इसके लिए सीटेट ने पहले से कमर कस ली है और उसने डेट को सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई के आगे लगा रखी है। बात करें कि अगर पात्र भी कर लेते हैं और सुनवाई नहीं हो पाती 16 नवंबर को, या सुप्रीम कोर्ट फिर इस पर डेट लगाता है, तो क्या होगा? तो ये जरूर मेंशन कर सकता है सीटेट अपने रिजल्ट में कि जो बीएड साथियों के प्राथमिक का रिजल्ट है वो सुप्रीम कोर्ट के अंतिम विचाराधीन या निर्णय पर निर्भर होगा। क्योंकि कई ऐसी वैकेंसियां हैं, आप देखे हैं उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती रही हो, 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला रहा हो, या आप कह सकते हैं 6800-500 का मामला रहा हो, उन सब के नियुक्ति पत्र में साफ साफ मेंशन है कि आपका जो अंतिम निर्णय है वो कोर्ट के अधीन होगा। तो सीटेट के इस बार के प्राथमिक लेवल के रिजल्ट में ऐसी कोई संभावनाएं आ सकती हैं। हालांकि सीटेट ने कल जो नोटिफिकेशन जारी किया है उसमें एलिजिबिलिटी को लेकर के अभी कोई बात नहीं की गई है। एलिजिबिलिटी के संदर्भ में उम्मीदें यही लगाई जा रही हैं कि सीबीएसई एक नई अपडेट जरूर जारी करेगा। लेकिन आपको बता दें, जो सीटेट होता है इसको केंद्र सरकार के अधीन एक संस्था है सीबीएसई जो करवाती है। अगर एनसीटीई का गजट रद्द होता है सुप्रीम कोर्ट में तो सीबीएसई भी उसी के दायरे में खड़ी होती नजर आती है डियर। ये सब एक दूसरे की कड़ियां हैं, ये आप समझ लीजिए। तो कहीं ना कहीं अगर ऐसी कोई बात आएगी सुप्रीम कोर्ट में तो सबसे पहले आपको अपडेट दी जाएगी। लेकिन अभी की डेट में ये मान लीजिए कि बीएड प्राथमिक में सीटेट के पेपर 1 लेवल में पूरी तरीके से एलिजिबल है और वो लिया जाएगा। भविष्य की गर्त में क्या है वो तो आने वाले समय में पता ही चलेगा, लेकिन कई विकल्प इसके लिए खुले हैं। अगर बीएड प्राथमिक से हटता भी है तो सीटेट उस पर तुरंत जो है रिजल्ट में मेंशन कर देगा कि आपका रिजल्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अधीन है। जैसे ही एग्जाम पैटर्न, एडमिट कार्ड इत्यादि का डाटा आएगा, या अगर बीएड बना रहता है प्राथमिक में, या समवर्ती सूची को देखते हुए राज्य सरकार के हवाले ये मामला सुप्रीम कोर्ट फिर से डिले करता है, तब तो बीएड को कई राज्यों में एंट्री रहेगी। उत्तर प्रदेश में बीएड का अंदर रहना तय माना जा रहा है इस हिसाब से, क्योंकि जो राज्य सरकार बीएड को लाई है शिक्षक भर्ती में वो कतई इसको बाहर करने की कोशिश नहीं करेगी। और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने बीएड
बीएड को 69,000 शिक्षक भर्ती में एंट्री दी थी। इसके पहले 68,500 वैकेंसी में केवल बीटीसी डीएलएड साथी 2 वर्षीय साथी ही इसमें पार्टिसिपेट कर पाए थे। तो आज के लिए आपका अपडेट वीडियो था। आप निश्चिंत होकर अपना फॉर्म भरिए। जितने भी बीएड साथी हैं, जो भी होगा वो भविष्य की गर्त में है और सबसे पहले आपको अपडेट दी जाएगी। लेकिन आज की डेट में आप पूरी तरीके से सुरक्षित हैं, क्योंकि केबीएस हो, एनबीएस हो, जितनी भी बड़ी बड़ी प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं, हो सकता है कि उनमें 2 वर्षीय पाठ्यक्रम को वरीयता नहीं देते कई राज्य, और वो सीधे बीएड और प्लस सीटीईटी को मांग लेते हैं। डियर, कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए। आपकी कोई क्वेरी है, कोई सवाल है, कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा, उसका जवाब जरूर दिया जाएगा। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।